जय हिंद साथियों। अशोका द एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। निरंतर चल रही प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जैसा कि आपको अवगत है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? तो हरा सोना किसको कहते हैं? वन, कृषि, कॉफ़ी अथवा उपरोक्त सभी। देखिए, हरे सोने के रूप में कौन जाना जाता है? वनों को हरे सोने के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक निगमित निकाय है, गैर सरकारी व्यक्ति है, राज्य है या नगर निगम है। देखिए, अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है साथियों? राज्य। राज्य जो है अधिकांश वन संपदा के मालिक हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि को सीढ़ीनुमा कृषि भी कहते हैं और सोपान कृषि जो है आपकी पहाड़ी ढलानों पर की जाती है साथियों। सोपान कृषि इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र है और इस प्रकार से जो है इस पर मेड़ बनाकर खेती की जाती है। इसे सोपान कृषि कहते हैं। ये सीढ़ीदार खेत तैयार करके कृषि की जाती है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। बहुत जल्दी से रिप्लाई करें। प्राकृतिक संसाधन देखिए साथियों, जल है, ऊर्जा है, भूमि है, लेकिन इमारतें नहीं हैं। तो यही वाला आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बहुत जल्दी से इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें साथियों। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता अथवा पार्थिव एकता। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। कौन सी मूलभूत संकल्पना नहीं है पर्यावरण से रिलेटेड? देखिए, नहीं है तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है मूलभूत संकल्पना। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहु अनुशासनिक, एकल अनुशासनिक, संकुचित अनुशासनिक, द्वि अनुशासनिक। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है आपकी बहु अनुशासनिक। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है? वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं साथियों? देखिए, वैश्विक पर्यावरण में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनों की बात आएगी तो ये आपकी रही विषुवत या भूमध्य रेखा। इसके आसपास का जो वन क्षेत्र है, यही वाला क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। कौन सा है साथियों? उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। तो इस प्रकार से देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन अथवा नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे गंभीर वायु प्रदूषक के रूप में अगर देखेंगे तो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है साथियों? सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों? यह है आपका मणिपुर में। केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये आपका पता है कहाँ पर है? लोकटक झील। कहाँ पर है? लोकटक झील। लोकटक झील में केबुल लामजाओ जो विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है, जो कि मणिपुर में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किसकी वृद्धि से नष्ट हुई है? किसकी वृद्धि से नष्ट हुई है? दरअसल ये झील जो है जलकुंभी की ज़्यादा वृद्धि से जो है नष्ट हुई है या ख़त्म हुई है। इसमें जलकुंभी की पैदावार ज़्यादा हो गई है। ठीक है साथियों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में अथवा उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 11 रिप्लाई करें सभी लोग। खनिजों का उपयोग कायम होता है, देखो साथियों, औषधियों में होता है, भोजन के में होता है, भवन निर्माण में होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का जैविक कारक है मृदा, वायु, वनस्पति अथवा तापमान। पर्यावरण का जैविक कारक है मृदा, वायु, देखिए मृदा जो है अजैविक कारक है, वायु अजैविक है, तापमान भी अजैविक है। अगर जैविक की बात करेंगे तो जैविक है आपका केवल और केवल वनस्पति, वनस्पति जैविक कारक है। तो पर्यावरण का जो जैविक कारक है कौन सा है? वनस्पति। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य पर्यावरणीय शिक्षा की एक प्रमुख विधि है जो आधारित है। तो इन्होंने क्या कहा है? रंग पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण? रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य है। पर्यावरण शिक्षा की एक प्रमुख विधि है। ये विधि जो रंग पर्यावरण और शिक्षा की और स्वास्थ्य की जो विधि है, कौन सी है? व्याख्यान माला पर, पुस्तक पर, प्रदर्शनी पर, टेलीफिल्म पर। इसको हम दिखा सकते हैं काय पर? प्रदर्शनी पर दिखा सकते हैं साथियों। प्रदर्शनी पर आधारित विधि है ये, रंग पर्यावरण और स्वास्थ्य है। सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी एक बार करवाया है। सीएनजी का इस्तेमाल किस में होता है साथियों? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका इस्तेमाल वाहनों एवं उद्योगों में होता है। काय में होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? कोल्ड प्लेनेट कौन सा है? देखिए, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ग्रह है वो है वरुण ग्रह। कौन सा है? वरुण ग्रह। और दूर होने के कारण ही ये सबसे ज़्यादा ठंडा भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है, जबकि सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में कौन सा आएगा? शुक्र आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और वायु ग्रह कौन से होते हैं। देखिए, जो अवान्तर ग्रह होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के जो ग्रह होते हैं जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, ये ग्रह आंतरिक ग्रह में आते हैं। जबकि इसके बाहर वाले ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ठीक है, ये ग्रह कौन से होते हैं? ये वाह्य ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह और वाह्य ग्रह, तो आंतरिक ग्रह कौन से हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये कौन से ग्रह हो गए? ये आंतरिक ग्रह हो गए। और यह आपके जो डॉट डॉट वाली जो पट्टी रही, इसको हम एस्ट्रॉइड्स बोलेंगे, इसको हम क्षुद्र ग्रह बोलेंगे, अवान्तर ग्रह बोलेंगे। इसके बाद में जो ग्रह आएंगे कौन से आएंगे आपके? इसके बाद कौन से आएंगे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये वाले ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं और ये वाले वाह्य ग्रह हैं। अब हमको देखना है कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह हैं, और नहीं है तो कौन सा नहीं है? शनि जो है आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। शनि आंतरिक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? देखिए, अब तक आपसे कुछ समय पहले तक बृहस्पति के ग्रह अधिकतम थे, लेकिन इस समय में वर्तमान में शनि के अधिकतम ग्रह हैं। इनकी संख्या 82 हो गई है उपग्रह। इनके 82 उपग्रह हैं। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, सैटर्न है। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है। तो पृथ्वी की अगर सतह की बात करेंगे तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है? लिथोस्फीयर है। इसके अंदर वाली मेंटल है और सबसे अंदर वाली कोर होती है। जो सबसे ऊपर जो कठोर होती है, मतलब पापड़ी जैसी होती है, इसको हम क्रस्ट बोलते हैं।
तो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो है लिथोस्फीयर है, सबसे कठोर यही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक क्या है? आकार के अनुसार, तो आकार के अनुसार देख लेते हैं साथियों। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है, जिसको बृहस्पति कहेंगे। इसके बाद में शनि है, सैटर्न, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है, अर्थ हो गई। 5वें के बाद में 6ठे नंबर पे आएगा पृथ्वी के बाद में क्या आएगा साथियों? पृथ्वी के बाद में शुक्र आएगा। ठीक है साथियों, वीनस। और इसके बाद में क्या आएगा बताइए? मार्स। और सबसे बाद में कौन सा आएगा? मरकरी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये कौन सी जगह पर आ गया? ये 6 नंबर पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है वीनस। कौन सा क्रमांक है? 6ठे नंबर पर। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6ठे नंबर वाला ग्रह है आकार के अनुसार। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखिए, जो लावा द्वारा निर्मित मिट्टी होती है इसका कैसा रंग होता है? काली मिट्टी होती है ये। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? सबसे अधिक क्षेत्र पे अगर मिट्टी है भारत की तो कौन सी है साथियों? ये वाली है, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। इसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? जल धारण की क्षमता उसी मिट्टी में अलग होगी, मतलब अधिक होगी जिसके कण छोटे होंगे, जिसके मॉलिक्यूल्स छोटे होंगे और जो पानी को छनने ना दें। तो ऐसी मिट्टी कौन सी है साथियों? चिकनी मिट्टी है। ऐसी मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? बागवानी करनी है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना है तो सबसे बेहतर होती है आपकी वर्मी कंपोस्ट खाद। ठीक है साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद, जिसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे पहले तो जान लीजिए लाख होती क्या है। देखिए, पेड़ होते हैं जैसे पलाश है, कुसुम है और बेर है। इन पेड़ों पर एक कीड़ा बैठता है जिसका नाम होता है केरन लाका कीट। केरन लाका कीट। और एक कीट क्या करता है? इसकी टहनियों से रस को चूसता है और उसी दौरान पेड़ अपनी टहनी को सुरक्षा देने के लिए एक पदार्थ निकालता है अपने अंदर से, जिसको हम राल कहते हैं। राल, और राल जो है वही लाख होती है। और जो केरल लाका कीट के माध्यम से जो निकलती है पलाश, कुसुम, बेर की जो राल होती है वो लाख कहलाती है। इससे चूड़ियाँ बनती हैं, आभूषण बन जाते हैं, खिलौने बन जाते हैं, सीलबंद पैकिंग में भी काम आती है राल। ठीक है साथियों, जहाँ तक बात यह है कि सबसे अधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है, तो सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है साथियों झारखंड में। कहाँ पर होता है? झारखंड में। झारखंड के बाद की अगर बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे क्या चीज़ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद में बात आ जाएगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल अकेले भारत की जो लाख का 60% हिस्सा जो है झारखंड में पैदा होता है। ठीक है साथियों, तो झारखंड आपका सही उत्तर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडे रेगिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ठंडा रेगिस्तान आपका कौन सा हो जाएगा? जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती हो, कम बारिश होती हो, तो ऐसा स्थान कौन सा है साथियों? ऐसी जगह का नाम है लद्दाख। ये वाला क्षेत्र जो है लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। जबकि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार का मरुस्थल। ये गर्म मरुस्थल है और ये ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग अथवा लद्दाख। सभी लोग बता देंगे। ऑप्शन क्या होगा इसका? 4 हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे?
चिपके आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी मृत्यु जो है अभी हुई है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है उत्तराखंड से हुई थी, और जबकि सुंदरलाल बहुगुणा अभी एक्सपायर हुए जल्दी में ही 21 मई, कभी स्टार्ट मतलब एक्सपायर हुए 21 मई 2021 को ये एक्सपायर हो गए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? सबसे पहले जानने की आवश्यकता यह है कि चेरनोबिल है क्या, चेरनोबिल दुर्घटना है क्या। चेरनोबिल एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? यूक्रेन में। कहाँ पर है? यूक्रेन में है साथियों, यूक्रेन। और इसमें जो दुर्घटना हुई थी वो थी आपकी नाभिकीय दुर्घटना थी साथियों, नाभिकीय दुर्घटना। ये दुर्घटना कब हुई थी? चेरनोबिल दुर्घटना यूक्रेन के चेरनोबिल नामक स्थान पर नाभिकीय दुर्घटना हुई, और ये दुर्घटना कब हुई थी? 26 मई 1986 को हुई थी ये वाली दुर्घटना। ठीक है साथियों। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी है, डीडीटी क्या है? देखिए डीडीटी एक जो है अन अपघटनीय प्रदूषक है, इसका अपघटन नहीं होता है, इसका अपघटन नहीं होता है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। बहुत जल्दी से रिप्लाई करेंगे साथियों। समुद्री प्रदूषण के कारण समुद्री वो भूमंडलीय भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, मैंग्रोव वन अथवा कोड़दारी वन, किस प्रकार के वन जो है नष्ट हो रहे हैं समुद्री प्रदूषण के कारण? तो समुद्री प्रदूषण के कारण जो है कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? मैंग्रोव वन जो है नष्ट हो रहे हैं। मैंग्रोव वन जो है किसी समुद्र या सागर के किनारे खारे पानी में उगते हैं। ठीक है साथियों, मैंग्रोव वन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। गिर शेर परियोजना आपकी जो है गुजरात में अवस्थित है साथियों। कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात। तो इस प्रकार से आज आपका 30 क्वेश्चंस का जो सेट है वो पूरा हो गया है ईवीएस का। आज का सेट आपको साथियों कैसा लगा और कितना आप इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, कितना आप उपयोगिता की दृष्टि से देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज के लिए जय हिंद, जय भारत।